सनातन संस्कृति हमारी पहचान। सब्सक्राइब करें सेक्रेट सनातनी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं शालिनी आप सभी का अपने YouTube चैनल सेक्रेट सनातनी पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। जिस प्रकार आप और मैं हम सभी मनुष्य प्रतिदिन रोज सुबह उठकर अपनी देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं, उसी को समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो मनुष्य यज्ञ द्वारा देवी देवताओं की पूजा करते हैं वह मनुष्य अपने पाप कर्मों से सदैव मुक्त रह जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण अब इसी के आगे अर्जुन को यज्ञ के बारे में उपदेश देते हुए तथा अपनी बात रखते हुए आगे कहते हैं, श्रोत्रादीन इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कुछ मनुष्य सभी ज्ञान इंद्रियों के विषयों को संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं और कुछ मनुष्य इंद्रियों के विषयों को इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अब आगे कहते हैं, सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कुछ मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में करके प्राण वायु के कार्यों के मन के संयम द्वारा आत्मा को जानने की इच्छा से आत्मा रूपी यानी आत्म योग रूपी अग्नि में हवन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सभी मनुष्य कई प्रकार से हवन करते हैं। कुछ मनुष्य ज्ञान इंद्रियों के विषयों को संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं, तो कुछ मनुष्य इंद्रिय रूपी विषयों को इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन करते हैं और कुछ मनुष्य प्राण वायु के कार्यों से मन के संयम द्वारा आत्मा को जानने की इच्छा से आत्म योग रूपी अग्नि में हवन करते हैं। अब इसी के आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, द्रव्य यज्ञस्तपो यज्ञा योग यज्ञस्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यतयः शंसित वृताः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कुछ मनुष्य धन संपत्ति के दान द्वारा, कुछ मनुष्य तपस्या द्वारा और कुछ मनुष्य अष्टांग योग के अभ्यास द्वारा यज्ञ करते हैं तथा अन्य मनुष्य वेद शास्त्रों का अध्ययन करके ज्ञान में निपुण होकर और कुछ मनुष्य कठिन व्रत धारण करके यज्ञ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि किस प्रकार अनेकों मनुष्य अनेक प्रकार से यज्ञ करते हैं, कुछ धन संपत्ति के दान द्वारा, कुछ तपस्या द्वारा, कुछ कठिन व्रत धारण करके तथा वेद शास्त्रों का अध्ययन करके अर्थात ज्ञान में निपुण होकर कई प्रकार से यज्ञ करते हैं। अब इसी के आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कुछ अन्य मनुष्य अपान वायु में प्राण वायु का और उसी प्रकार से प्राण वायु में अपान वायु का यज्ञ करते हैं, यानी अपान वायु में प्राण वायु का और प्राण वायु में अपान वायु का हवन करते हैं तथा अन्य मनुष्य प्राण वायु और अपान वायु की गति को रोककर समाधि को प्रवृत्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कुछ इस प्रकार कहते हैं तथा इसी को समझाते हुए आगे कहते हैं, अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषाः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कुछ मनुष्य भोजन को कम करके प्राण वायु में प्राण वायु का ही यज्ञ किया करते हैं और ये यज्ञ करने वाले, ये जो यज्ञ करने वाले हैं, ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण सभी प्रकार के काम यानी पाप कर्मों से मुक्त रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ये जो यज्ञ करने वाले जो जिस प्रकार से जो मनुष्य यज्ञ करते हैं वह यज्ञों का अर्थ जानने के कारण सभी पाप कर्मों से मुक्त रहते हैं।
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कुछ इस प्रकार कहते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अत्यधिक जानकारी के लिए आप हमारे इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक के पेज से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। आप सबसे मेरी मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।